वंदे मातरम। आप सभी साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी टीम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका जो रिजल्ट है 25 मार्च शाम को डिक्लेयर हो चुका है। तो अब क्या दोस्तों, आपको फिजिकल देने जब जाएंगे तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण होंगे। यदि ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको फिजिकल से बाहर होना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और मैं नहीं चाहता कि आप फिजिकल से बाहर हो जाएं, इसलिए इन डॉक्यूमेंट को देख लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 25 मार्च शाम को एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है डिक्लेयर हो चुका है। अब दोस्तों, आपका जो सेकंड लिस्ट है वो आनी बाकी है, क्योंकि आप सभी को पता है अभी क्या है, आपके 2.5 लाख अभ्यर्थी ही इसमें पास किए गए हैं, परंतु 25,000 के 12 गुना यहाँ पर 3 लाख होते हैं, तो अभी 50,000 विद्यार्थियों को पास करना बाकी है। तो जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है वो बिल्कुल भी हताश नहीं हो, क्योंकि आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब दोस्तों, आपके फिजिकल होंगे, आपका फिजिकल कब होने वाला है, तो आपका फिजिकल दोस्तों लास्ट अप्रैल या फर्स्ट मई में आपका क्या है, फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि एसएससी अब इस भर्ती को जल्द से जल्द कराने का पूरा प्रयास करेगा। क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी का अब सिर्फ और सिर्फ इसका एग्ज़ाम कराने का जो कार्य था वो कर दिया है। अब इसका फिजिकल मेडिकल दोनों कार्य करेगा सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ ही इसको कंडक्ट कराएगा इस भर्ती को। अब दोस्तों, आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चाहिए मैं इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूं। तो चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एसएससी जीडी डॉक्यूमेंट, और पहला डॉक्यूमेंट है वो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ दोस्तों केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र, यह आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर होना बहुत ही ज़रूरी है, और किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए नहीं है, क्योंकि ये सभी कैटेगरी के होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है। तो पहला डॉक्यूमेंट आपके लिए है केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि आपके पास नहीं है तो आप नोटरी के पास जाकर वहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट बनवा लें। अगला डॉक्यूमेंट है आपके सामने जो है एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एडमिट कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। और कौन सा एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए दोस्तों, अब क्या है, फिजिकल के लिए आपका कॉल लेटर आ जाएगा, तो कॉल लेटर ही आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड होगा। तो जो फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड होगा वो आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के ज़रिए आपका क्या दोस्तों, फिजिकल ग्राउंड में आपका प्रवेश होगा, एंट्री होगी। तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड होना, प्रवेश पत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगला तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। ये स्पेशली ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है, क्योंकि एक अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र है दोस्तों, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए जो आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, उसमें इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या है, रिजर्वेशन होता है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। अगला फोर्थ जो डॉक्यूमेंट है एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आयु छूट प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यदि ये आपके पास नहीं है तो आपको छूट नहीं मिल सकती। जिन बंदों की उम्र 23 साल से ऊपर है, या तो लड़का या लड़की की उम्र 23 साल 23 ईयर से ज़्यादा है, तो वो क्या करें, इस सर्टिफिकेट को बनवा लें दोस्तों, क्योंकि एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट में आपको आयु छूट मिल जाती है। तो चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट। अगला डॉक्यूमेंट है वो है हेड चेस्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, ऊंचाई सीना छूट प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ऊंचाई सीना में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यदि आप इसमें लाभ चाहते हैं तो आपके लिए हेड चेस्ट यहाँ पर सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो पांचवा जो सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है वो है ऊंचाई सीना प्रमाण पत्र। अगला जो 6 यहाँ पर सर्टिफिकेट है या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो है मूल निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, छठवा जो आपका डॉक्यूमेंट है मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए आपका जो निवास है वो यहाँ पर पता किया जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है, छठा डॉक्यूमेंट मूल निवास प्रमाण पत्र। अगला सातवां डॉक्यूमेंट है वो है मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, आपके पास मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है, अंकताल का।
अब वो कौन कौन से अंक तालिका हैं, तो 8th में आपके लिए बताता हूँ 10th या 12th, या तो 10th या 12th क्लास के आपके पास क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, अंक तालिका होनी चाहिए। क्योंकि इसी के ज़रिए आपका क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका जो फॉर्म है 10th की मार्कशीट से अप्लाई होता है। क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन होती है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो 10th पास होती है। तो इसलिए आपके पास 10th पास या फिर 12th पास मार्कशीट अंक तालिका होना बहुत ज़रूरी है। 9th जो डॉक्यूमेंट है वो है आईडी प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, आपके पास आईडी सबूत होना चाहिए कि आप जो डॉक्यूमेंट ले जाते हैं उनमें जब आपका जो एंट्री होता है भीतर, तो उसमें आपको क्या है, एक आईडी प्रूफ बताना होता है। तो आईडी प्रूफ कौन से मैं आपके लिए बताता हूँ। आईडी प्रूफ है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी आपके पास क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। इन सभी में क्या होना चाहिए, इन सभी में से आपके पास क्या है, एक होना चाहिए, या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर यहाँ पर वोटर आईडी आपकी आईडी प्रूफ के रूप में होनी चाहिए। अगला जो 11 जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन आपको अंत में यहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब आपका जॉइनिंग लेटर मिलता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपके लिए क्या करना होता है, पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना होता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला डॉक्यूमेंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट बात। जी हाँ दोस्तों, मैं 12th डॉक्यूमेंट के रूप में इम्पोर्टेंट बात आपके लिए बताने वाला हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर आपके लिए कोई नहीं बताता है, परंतु मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको कोई दिक्कत खड़ी ना हो जाए, इसलिए आपके कागज़ों का एड्रेस सभी कागज़ों में समान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके जो कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनका जो एड्रेस है वो सभी जो डॉक्यूमेंट है, कागज़ हैं आपके, सभी में समान होना चाहिए। या फिर आपकी मार्कशीट हो 10th या 12th की, या फिर आपका आईडी प्रूफ आधार कार्ड हो, या फिर कोई भी मूल निवास या केंद्रीय प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट है आपका, तो उसमें क्या है, आपका एड्रेस समान होना चाहिए। अगला, यदि एड्रेस समान नहीं होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका एड्रेस है जो समान नहीं होता है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि वहाँ पर क्या है, यहाँ पर शक कर लिया जाता है, डाउट कर लिया जाता है। तो इसलिए आपको अपने सभी कागज़ों में एड्रेस है जो समान रखना होगा, बिल्कुल इक्वलिटी समानता रखनी होगी, जब जाकर आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपके लिए बता दी। 12 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे आपके लिए, यानी 11 आपके लिए डॉक्यूमेंट और 12वीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपके लिए बताई है। बस इस वीडियो में इतना ही। ये डॉक्यूमेंट आप ज़रूर बनवा लें, क्योंकि आपका फिजिकल होने वाला है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।